एक बच्चा जो हर रात अपने कमरे में छपकर सुनता है कि उसकी माँ को मारा जा रहा है। एक नौजवान जिसका वजन 136 किलोग्राम था। एक इंसान जो रात को कॉकरोच मारने वाली कंपनी में झाड़ू लगाता था और जिसे खुद अपनी जिंदगी से नफरत थी। अब सोचें, यही इंसान आगे चलकर दुनिया की सबसे सख्त फौजी ट्रेनिंग्स मुकम्मल करता है। नेवी सील्स, आर्मी रेंजर्स और एयर फोर्स की टेक टू ट्रेनिंग। तारीख में पहली बार कोई एक शख्स ये तीनों मुकम्मल करता है। 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ता है और 17 घंटों में 4330 पर लपस लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये ड्यूड गोगन्स की हकीकी जिंदगी है और आज हम उसी की किताब कांट हर्ट मी का मुकम्मल खुलासा सुनेंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में वो 10 चिलिंग्स भी बताएंगे जो खुद गोगन्स ने लिखे हैं और जिनमें से सिर्फ एक पर अमल आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्यूड गोगन्स की कहानी 1975 में शुरू होती है, बफेलो, न्यूयॉर्क में। उनके वालिद का नाम टर्न्स गोगन्स था। बाहर से एक कामयाब इंसान, एक स्केटिंग रंग का मालिक, मगर अंदर से एक जालिम शख्स। गोगन्स की वालदा जेकी को वो हर रात मारता था। ड्यूड और उनका भाई छोटे बच्चे थे, डरे हुए, खामोश, क्योंकि बोलना खतरनाक था। हर रात वही चीखें, वही खामोशी। यही गोगन्स का बचपन था। अभी बन रहा दिमाग ये सीख रहा था कि दुनिया खतरनाक जगह है, कि ताकतवर कमजोर को कुचल देता है और डर ही जिंदगी का हिस्सा है। जब गोगन्स 8 बरस के हुए, इनकी वालदा ने एक रात फैसला किया कि बस बहुत हो चुका। वो दोनों बेटों को लेकर रात के अंधेरे में भारी बर्फ में निकल गईं। बगैर किसी मंजिल के वो इंडियाना के एक छोटे शहर ब्रीजल पहुंचे, जहां ना पैसा था, ना जान पहचान और ना कोई रोशन मुस्तकबल। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल इंतजार में थी। ब्रीजल ऐसा शहर था जहाँ गोगन्स जैसे सियाहफाम बच्चे के लिए माहौल बहुत मुश्किल था। नफरत थी, इम्तियाज था, तन्हाई थी। उस स्कूल में गोगन्स पढ़ाई में पीछे रह गए। इन्हें पढ़ने में दिक्कत होती थी। बाद में पता चला कि ये एक सीखने की रुकावट थी, मगर इस वक्त यही लगता था कि वो बेवकूफ है। बचपन के ये सदमे, ये खौफ, ये नाकामी, सब कुछ गोगन्स के वजूद में उतर गया। जवानी में बाहर से एक आम नौजवान नजर आते थे, मगर अंदर से मुकम्मल तौर पर टूटे हुए थे। जवानी में उनकी हालत ये थी, वजन 136 किलोग्राम, एक कीड़े मकोड़े मारने वाली कंपनी में रात की नौकरी, दिन को सोना, रात को फास्ट फूड खाकर टीवी देखना, न कोई मकसद, न समत, न उम्मीद। फिर एक रात 1999 में गोगन्स ने टीवी पर नेवी सील्स के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म देखी। दुनिया की सबसे मुश्किल फौजी ट्रेनिंग, जिसे बर्ड्स कहा जाता है। इसमें एक हेल वेक होता है, 5 दिन और 4 रातें बगैर नींद के, बर्फ जैसे ठंडे पानी में, कीचड़ में, मुसलसल जिस्मानी और जहनी इम्तिहान। गोगन्स ने वो दस्तावेजी फिल्म देखी और अंदर से कुछ जाग उठा। उन्होंने सोचा, वही लोग जो मुझे कमजोर समझते हैं, अगर मैं यह कर लूं तो क्या होगा। मगर मसला बहुत बड़ा था। नेवी सेल बनने के लिए वजन की हद 91 किलोग्राम थी, जबकि गोगन्स का वजन 136 किलोग्राम था। वक्त सिर्फ 3 महीने था, उम्र भी ज्यादा थी और खुद एतमादी कभी मौजूद ही नहीं थी। मगर गोगन्स ने एक ऐसा काम किया जो आम लोग नहीं करते। वो आईने के सामने खड़े हुए और खुद से सच बोला। यही है गोगन्स का पहला और सबसे अहम उसूल, अकाउंटेबिलिटी मर। वो आईने के सामने गए और इस मोटे, डरे हुए, बेमकसद इंसान को देखा और कहा, ये मैं हूं, ये सच है। मैंने अपनी जिंदगी जाया की, मैंने खुद को धोखा दिया। ये लम्हा तकलीफ दे था, मगर यही लम्हा तब्दीली की शुरुआत बना, क्योंकि जब तक इंसान सच कबूल नहीं करता वो बदल नहीं सकता। गोगन्स ने आईने पर छोटी छोटी पर्चियां चिपकानी शुरू की। अपने मकासद लिखे, अपनी कमजोरियां लिखे और हर रोज आईने के सामने जाकर खुद से पूछा, आज मैंने कितना दिया, क्या ये काफी है। 3 महीनों में गोगन्स ने 45 किलोग्राम वजन कम किया। ये सिर्फ गजा से मुमकिन नहीं होता, ये जुनून से होता है। ये खुद को हर रोज तोड़कर दोबारा बनाने से होता है। बर्ड्स ट्रेनिंग में गोगन्स 3 बार नाकाम हुए। पहली बार नमूनिया हो गया, दूसरी बार ट्रेनिंग के दौरान हादसा पेश आया, तीसरी बार वो आखिर तक पहुंचे, 3 बार हेल वीक, हर बार 5 दिन बगैर नींद के, बर्फ जैसे पानी में मुसलसल दौड़ना, तीरना, भारी वजन उठाना। ज्यादातर लोग पहली बार में ही छोड़ देते हैं। गोगन्स ने तीसरी बार में मुकम्मल किया। अब आते हैं इस किताब के सबसे गहरे उसूल की तरफ, जिसे 40% का उसूल कहा जाता है। गोगन्स कहते हैं, जब आपको लगे कि बस अब नहीं हो सकता, कि आपने सब कुछ दे दिया, कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, इसी लम्हे हकीकत में आपने सिर्फ अपनी 40% सलाहियत इस्तेमाल की होती है, बाकी 60% अब भी बाकी होती है। ये सिर्फ एक राय नहीं, ये साइंस से साबित शुदा बात है। दिमाग का काम इंसान को बचाना है और दिमाग का सबसे बड़ा हथियार है वो आवाज जो कहती है, रख जाओ। जैसे ही जिस्म पर दबाव बढ़ता है और तकलीफ शुरू होती है, दिमाग फौरन कहता है, बस कर दो, अब और नहीं होगा। मगर ये आवाज झूठ बोल रही होती है। उस उसूल को समझाने के लिए गोगन्स अपनी एक दौड़ का किस्सा सुनाते हैं, बेडवाटर 135, दुनिया की मुश्किल तरीन अल्ट्रा मैराथन, कैलिफोर्निया की डीथ वैली में, जहां गर्मी 50 डिग्री से तजावुज कर जाती है और दौड़ की मसाफत 217 किलोमीटर तक जाती है। गोगन्स के पांव में छाले पड़ गए, नाखिन उतर गए, जिस्म जवाब देने लगा, मगर वो नहीं रखे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिमाग की उस आवाज को पहचाना और उसे मानने से इनकार कर दिया। अब आते हैं उस उसूल की तरफ जिसे गोगन्स दिमाग को सख्त बनाना कहते हैं। हाथ मेहनत से सख्त होते हैं। जो किसान रोजाना जमीन खोदता है, उसके हाथ नर्म नहीं रहते बल्कि मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि जल्द ने रगड़ को कबूल कर लिया होता है। बिल्कुल इसी तरह दिमाग भी मुश्किल तजर्बात से सख्त और मजबूत बनता है, मगर ये सख्ती खुद ब खुद नहीं आती। इसके लिए जानबूझकर मुश्किल रास्ता चलना पड़ता है। गोगन्स ने ये कैसे किया? रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम जो मुश्किल हो, जिसे दिमाग करने से इनकार करे, जो तकलीफ दे, और यह सिलसिला मुसलसल जारी रखा। सुबह 4 बजे उठना,
ठंडे पानी से नहाना, थकन के बावजूद दौड़ना, नींद आने के बावजूद पढ़ना, जब भी आसान रास्ता मौजूद हो मुश्किल रास्ता चुनना। और हर बार जब ऐसा किया जाता है दिमाग की रकावट वाली दीवार एक ईंट और कमजोर हो जाती है। रफ्ता रफ्ता वो चीजें जो पहले नामुमकिन लगती थी मामूल बन जाती हैं। गोगन्स का अगला बड़ा उसूल है जिसे वो टेकिंग सूल्स कहते हैं। ये उसूल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है मगर बहुत ताकतूर है। गोगन्स कहते हैं जब कोई आप पर एतबार न करे, जब कोई आपका मजाक उड़ाए, जब कोई आपको नामुमकिन करार दे, तो इसी लम्हे को अपनी तवानाई का जरिया बना ले। पुट्स ट्रेनिंग में गोगन्स सबसे उम्र रसीदा, सबसे भारी और नेवी में सबसे नए थे। उनके साथी नौजवान, फिट और तजर्बाकार थे। वो गोगन्स को कमतर समझते थे मगर गोगन्स ने हर ट्रेनिंग सेशन में, हर दौड़ में, हर तैराकी में खुद को इतना आगे बढ़ाया कि वही लोग जो उन्हें कमतर समझते थे उनकी इज्जत करने लगे। यही टेकिंग सूल्स है, लोगों को अल्फाज से नहीं अमल से जवाब देना, इतना मजबूत अमल कि वो खामोश हो जाएं। अब आते हैं कोकी जार की तरफ। ये उसूल बहुत खूबसूरत है। गोगन्स कहते हैं आपकी जिंदगी में वो तमाम लम्हे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा मगर वो हो गए, वो तमाम मुश्किलें जिनसे आप निकल आए, वो तमाम तकलीफें जो आपने बर्दाश्त की, ये सब आपकी ताकत है। उन्हें जहन के एक खास कोने में जमा कर लें, जैसे किसी बर्तन में। जब जिंदगी में कोई बहुत मुश्किल लम्हा आए, जब लगे कि अब मुमकिन नहीं, तो उस बर्तन को खोलें, याद करें मैंने उससे भी मुश्किल हालात पार किए हैं, मैंने वो भी कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। अगर इस वक्त कर सकता था तो अब भी कर सकता हूँ। गोगन्स ने खुद ये एक दौड़ में किया। अल्ट्रामीन वर्ल्ड चैंपियनशिप, 3 दिन की दौड़, 515 किलोमीटर की मसाफत। दूसरे दिन जब उनका घटना काम करना छोड़ गया और डॉक्टरों ने रख जाने का कहा, गोगन्स ने अपना वो जहनी बर्तन खोला और वो हेलवेक याद किया जो उन्होंने 3 बार बर्दाश्त किया था और वो चलते रहे। गोगन्स का अगला उसूल है तसव्वुर और अमल। गोगन्स कहते हैं सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं मगर तसव्वुर एक जरूरी पहला कदम है। जब वो कोई मुश्किल काम सामने रखते हैं तो पहले उसे मुकम्मल तौर पर जहन में देखते हैं, हर कदम, हर मुश्किल, हर लम्हा, और फिर अमल करते हैं। ये सिर्फ मुस्बित सोच नहीं बल्कि मनफी इम्कानात का तसव्वुर भी है। क्या क्या मुश्किलें आएंगी, क्या क्या तकलीफ होगी और उनसे कैसे निकला जाएगा। जब इंसान मुश्किलात का पहले से अंदाजा लगा लेता है तो जब वो सामने आती हैं वो तैयार होता है। गोगन्स का एक और गहरा उसूल है सबसे ज्यादा डरने वाली चीज का सामना करना। गोगन्स कहते हैं हम सब जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, सबसे बड़ा खौफ क्या है, वो काम जिसे हम सबसे ज्यादा टालते हैं, और वही काम, वही खौफ, वही कमजोरी, वही जगह है जहाँ सबसे बड़ी तुर्की छुपी होती है। गोगन्स का अपना सबसे बड़ा खौफ पानी था। तैरना उनके लिए बहुत मुश्किल था जबकि नेवी सील बनने के लिए तैरना लाजमी था। तो गोगन्स ने हर रोज तालाब में जाकर इस खौफ का सामना किया, यहाँ तक कि तैराकी उनकी ताकत बन गई। आपका खौफ किया है वही जगह आपकी तरक्की का रास्ता है। गोगन्स का अगला उसूल है गैर मामूली लोगों में भी गैर मामूली बनना। नेवी सील बन जाने के बाद गोगन्स रख सकते थे, वो कह सकते थे कि मैंने काफी कर लिया, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आर्मी रेंजर्स की ट्रेनिंग की, एयर फोर्स की ट्रेनिंग की, फिर अल्ट्रा मैराथन शुरू की, फिर आलमी रिकॉर्ड की कोशिश की। गोगन्स कहते हैं इत्मीनान इंसान की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इंसान मुतमईन हो जाता है वो रख जाता है, और रखना दरअसल पीछे जाना है। हर कामयाबी के बाद अगली मंजिल तय करनी चाहिए। गोगन्स का एक और अहम उसूल है सलाहियत को ज्यादा अहमियत देना एक गलती है। गोगन्स कहते हैं लोग अक्सर कहते हैं कि वो शख्स काबिल है इसलिए कामयाब है, या वो पैदाइशी तौर पर बासलाहियत है, मगर ये महज एक बहाना है खुद को सुस्त रखने का। गोगन्स को कोई खास फितरी सलाहियत हासिल नहीं थी, न वो फितरी तौर पर तेज रफ्तार थे, न ताकतूर। जो कुछ उन्हें मिला वो मेहनत से मिला, तकलीफ से मिला, मुसलसल कोशिश से मिला। वो कहते हैं किसी की फितरी सलाहियत मत देखो, उसकी मेहनत देखो और फिर अपनी मेहनत देखो और ईमानदारी से खुद को बताओ क्या मैंने वाकई अपनी पूरी ताकत लगाई। अब आते हैं इस किताब के सबसे गहरे और आखिरी सबक की तरफ, कोई रास्ता अधूरा न छोड़ना। गोगन्स कहते हैं जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो तो उसके पास कोई सलाहियत बाकी न रहनी चाहिए जिसे उसने इस्तेमाल न किया हो, कोई ख्वाब बाकी न रहे जिसे पूरा करने की कोशिश न की हो, कोई रास्ता ऐसा न हो जिसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया हो कि वो मुश्किल था। वो कहते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा इल्मिया नाकामी नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा इल्मिया ये है कि इंसान ने अपनी पूरी सलाहियत को कभी आजमाया ही नहीं। उसने आरामदह जिंदगी को तरजीह दी और वो गैर मामूली जिंदगी जो वो जी सकता था कभी जी ही नहीं पाया। अब आते हैं गोगन्स के उन 10 चैलेंजेस की तरफ जो उन्होंने किताब के हर बाब के आखिर में लिखे हैं। ये वो अमली कदम है जो आज ही से उठाए जा सकते हैं। पहला चैलेंज अकाउंटेबिलिटी मरर। आज आईने के सामने खड़े हूँ और ईमानदारी से खुद को देखें। आप कौन हैं? आप क्या बनना चाहते थे? आप अब कहाँ हैं और क्यों वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए था? अपने जवाबात छोटी पर्चियों पर लिखें, आईने पर चिपकाएं और रोजाना देखें। दूसरा चैलेंज बुरे हालात का सामना। अपनी जिंदगी के वो तमाम मनफी तजुर्बात लिखें जो आपके साथ पेश आए, जो आपने बर्दाश्त किए, जो आपको पीछे रखे हुए, और फिर सोचें कि उन्हें ताकत में कैसे बदला जा सकता है। तीसरा चैलेंज कुकी जार। अपनी जिंदगी की वो तमाम कामयाबियां लिखें चाहे छोटी ही क्यों ना हो, जब आप मुश्किल से निकले, जब आपने सोचा नहीं था मगर हो गया। यही आपका जहनी बर्तन है, मुश्किल वक्त में उसे खोलें। चौथा चैलेंज टेकिंग सूल्स। अपनी जिंदगी में वो एक जगह तलाश करें जहां आपको कमतर समझा जाता है और वहां ऐसा अमल करें कि लोग खामोश हो जाएं, अल्फाज से नहीं अमल से। पांचवा चैलेंज अपने मकसद का तसव्वुर करें। आपका अगला बड़ा मकसद क्या है उसे मुकम्मल तौर पर जहन में देखें। हर मुश्किल, हर कदम,
हर लम्हा और फिर इसी तस्वुर के साथ अमल करें। छठा, चिलिंग, अपनी कमजोरियों पर काबू पाएं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वही काम करें जो सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, यहां तक कि वही कमजोरी आपकी ताकत बन जाए। सातवां, चिलिंग, वक्त का हिसाब। एक हफ्ते तक अपने हर घंटे का हिसाब रखें, देखें कहां वक्त जाये हो रहा है और उसे मकसद की तरफ मोड़ दें। आठवां, चिलिंग, सलाहियत काफी नहीं, अपनी जिंदगी का वो एक काम चुनें जिसमें आप वाकई बेहतरीन बनना चाहते हैं और इसमें ऐसी मेहनत करें जो पहले कभी नहीं की। नवां, चिलिंग, गैर मामूली बनना। जब कोई मकसद हासिल कर लें, एक दिन भी मुतमईन न रहें, फौरन अगला मकसद तय करें। 10वां, चिलिंग, सब कुछ मैदान में दे देना। आज से हर दिन हर काम में अपना 100% दें, कुछ भी बचा कर न रखें, क्योंकि कल की कोई जमानत नहीं। गोगन्स कहते हैं, मैंने यह किताब उसलिए नहीं लिखी कि आप मुझ जैसे बन जाएं, मैंने यह किताब इसलिए लिखी कि आप वो बन जाएं जो आप बन सकते हैं और जो आपने अभी तक बनने की कोशिश ही नहीं की। दुनिया चाहती है कि इंसान आराम दे रहे, क्योंकि आरामदा लोग सवाल नहीं उठाते, वो तब्दीली नहीं लाते, वो खुद को नहीं बदलते। मगर आपके अंदर वो ताकत मौजूद है, वो सलाहियत मौजूद है जिसे आपने अभी तक देखा ही नहीं। वो सलाहियत इसी वक्त सामने आती है जब इंसान तकलीफ को कबूल करता है, जब आईने के सामने खुद से सच बोलता है, जब दिमाग की रख जाने वाली आवाज को सुनता है और फिर भी एक कदम और आगे बढ़ाता है। आज से, अभी से एक काम करें, आईने के सामने जाएं, खुद को देखें और ईमानदारी से एक सवाल पूछें, क्या मैं वाकई वो कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ? अगर जवाब नहीं मैं है तो आज से ही शुरू करें। अगर इस वीडियो ने आपको झंझोड़ा है तो कमेंट में जरूर लिखें, आपकी जिंदगी में वो कौन सी एक चीज है जो आपका दिमाग करने से रोक रहा है, मगर जिसे आप आज से शुरू करेंगे। और जो इंसान खुद को कमजोर समझता है, जो सोचता है कि ये मेरे बस की बात नहीं, ये वीडियो अभी उसके साथ शेयर करें, क्योंकि शायद यही वीडियो उसकी जिंदगी का मोड़ बन जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे पाओलो कोएल्हो की किताब द अल्केमिस्ट के बारे में। वो किताब जो बताती है कि आपका ख्वाब क्यों रख गया, और वो राज जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो अपने ख्वाब के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत रखते हैं।